कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने हेतु जनपद में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने तथा सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ रखने के उद्देश्य से जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के साथ कांवड़ शिविरों संचालकों के साथ जिला पंचायत सभागार में बैठक आयोजित हुई। जिलाधिकारी उमेश मिश्रा ने कांवड़ शिविर संचालकों से कहा कि हम आप मिलकर कांवड़ माह को सकुशल संपन्न करना है, इसमें आप लोगों का सहयोग अपेक्षित है। उन्होंने कहा कि शिविर लगाए जाने के लिए अनुमति लेना अनिवार्य होगा। उन्होंने सभी शिविर संचालकों से कहा कि शहर में शिविर लगाए जाने के लिए नगर मजिस्ट्रेट के द्वारा अनुमति दी जाएगी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए संबंधित उप जिला अधिकारी के द्वारा अनुमति लेना अनिवार्य होगा। उन्होंने कहा कि शिविरों में सीसीटीवी कैमरा, पेयजल, टॉयलेट, साफ सफाई, फायर सेफ्टी, विद्युत वायर खुले में न हो उसे कवर किया जाए आदि की व्यवस्था पहले से कर ले। शिविर में जिन लोगों को रखे उनके लिए आई कार्ड अवश्य दिया जाए। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने सभी कांवड़ शिविर संचालकों से कहा कि कांवड़ यात्रा में पुलिस की व्यवस्था की गई है और उनकी ड्यूटी भी सुनिश्चित हो गई है। कांवड़ यात्रा माह को सकुशल संपन्न करने के लिए पुलिस प्रशासन का सहयोग अवश्य करे, जिससे कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराया जा सके। उन्होंने कांवड़ शिविर संचालकों से कहा कि किसी प्रकार कोई अफवाह सोशल मीडिया पर आती है उस पर ध्यान न दें तथा उच्च अधिकारियों को अवगत कराए। इस अवसर पर बैठक में अपर जिलाधिकारी प्रशासन संजय कुमार सिंह, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व राजेंद्र कुमार, पुलिस अधीक्षक नगर सत्यनारायण प्रजापत, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण आदित्य बंसल, उप जिलाधिकारी, क्षेत्राधिकार सहित अन्य संबंधित अधिकारी एवं कांवड़ शिविर संचालक आदि मौजूद रहे। कांवड़ एक शिव जी का जो मैं बनारस से रहने वाला हूँ और काशी विश्वनाथ की नगरी से जाता हूँ, तो मैंने बाबा विश्वनाथ की जो महत्ता देखी है उस महत्ता को मैं वर्णन नहीं कर सकता। जैसे कहते हैं कि नैन गिरा गिरा पानी, आंखों के पास जबान नहीं और जबान के पास आंख नहीं है। ये उनकी महिमा की व्याख्या नहीं की जा सकती, वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। और हम एक बात और कहते हैं कि कांवड़ का महत्व इसलिए है क्योंकि जब बाबा विश्वनाथ ने विष भी दिया था, जब अमृत मंथन से जब निकला था उसमें, तो उसको शीतल करने के जो जल चढ़ाया जाता है वही कांवड़ के रूप में बनाया जाता है। तो ये उसकी परंपरा रही है और कितनी महत्वपूर्ण चीज है, आप समझ सकते हो उससे भगवान शिव को कितना शुभ मिलता होगा। नीलकंठ के रूप में शिव को जाना जाता है। वन थिंग आई वांट टू मेंशन वंस अगेन कि हम आप किसके लिए काम कर रहे हैं। मैं उतना दूर से यहाँ पर एसएसपी बन के काम कर रहे हैं, डीएम साहब बहुत दूर इलाहाबाद प्रयागराज से आए हुए और ऑफिसर्स काफी राजस्थान से कोई है, कोई कहीं बहुत दूर दूर से लोग आते हैं इस जहां इस जनपद की सेवा के लिए, आपकी सेवा के लिए आते हैं। और आप और हम सभी एक ही उद्देश्य रहता है कि किसी भी त्योहार को सकुशल संपन्न कराएं और बिना आपके सहयोग के हम नहीं करा सकते। और जो भी शिविर लगता है, जो भी व्यवस्थापन होता है, हम प्रशासन के लोग, पुलिस प्रशासन के लोग 10 पासिंग व्यवस्था करते हैं। 10 पासिंग वट एवर द बेस्ट। मैं सच बता रहा हूं, पिछले 5-6 दिन से हम लोग लगातार सड़कों पे हैं, आप देख ही रहे होंगे मीडिया के माध्यम से, और घूम फिर वर्किंग किसके लिए काम कर रहे हैं। इस मुजफ्फरनगर की जनता और उसका एक जो विश्वास है कि यहाँ पर जो हमारी काज करने से जो एक सकुशल त्योहार संपन्न हो, क्योंकि जब झगड़ा होता है, विवाद होता है, तो मानसिक तनाव होता है और आपका कोर्ट कचहरी का चक्कर होता है और विकास अवरुद्ध हो जाता है, दिमाग उसको लगा जाता है। आप सोचिए इस बात को। तो हम सभी चाहते हैं, चाहे वो बिजली विभाग हो, चाहे वो नगर पालिका हो, पीडब्ल्यूडी हो, स्वास्थ्य विभाग हो, पुलिस विभाग हो, वट एवर होगा, एवरीबडी इज ट्राइंग टू एक्सपेडिट द प्रॉब्लम। जो समस्याएं हैं 10% व्यवस्था की जाती है और मैं निश्चित तौर से ये पूरे विश्वास के साथ और पूरी प्रफुल्लता के साथ कह सकता हूं कि पूरे दिल से काम करते हैं। चाहे अपराध अपराधियों को सही जगह ठिकाने पहुंचाने का हो, जो माननीय मुख्यमंत्री जी की जो शासन की मंशा है उसके अनुरूप काम करने का पूरा प्रयास करते हैं। अपराधियों को सही जगह पहुंचाने का हम लोग काम नहीं करते, तीनों लाभ बता रहे हैं। तो बस हम आपसे 2-3 चीज बोलते हैं कि मैं जानता हूं कि सारी व्यवस्था बहुत अच्छी की जा रही है, फिर भी अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसी चूक होती है तो उसको हम, जिसे अगर दिलों में मोहब्बत हो अगर तो समस्या की समाधान नजर आती है, लेकिन अगर मोहब्बत ना हो तो लगता है उसी में दिल में तार बना देते हैं, समस्या बताते रहते हैं, मन बिल्कुल नरक कर देते हैं, ऐसा लगता है। वी आर द पर्सन, हम मानव हैं और तुलसीदास
तुलसीदास ने कहा बड़े भाग मानुष बन पावा, कि बड़े भाग का विषय मनुष्य का नाम। हम किसी जानवर नहीं है, कोई सांप नहीं है, हम मनुष्य है। और मनुष्य का धर्म होता है, कर्तव्य होता है कि चीजों को बहुत अच्छे ढंग से टकराहट ना हो, बल्कि व्यवस्थापन से उसको व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने का, ना कि समस्या पैदा करने का। बाकी समस्याएं मैं जानता हूं कि चूंकि कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जब अवतरित हुए तो कई बार ऐसा होता है कि हम लोग प्रयास करते हैं, मानव है प्रयास करते हैं, हम भगवान नहीं, तब भी उसकी चूक हो सकती है। लेकिन इसमें आपके सहयोग की आकांक्षा और अपेक्षा रहेगी कि उसमें अच्छी ढंग से इस त्योहार को सकुशल संपन्न कराएं, ताकि जिसे कहते हैं मुजफ्फरनगर का नाम आए, नहीं सर वहां बहुत अच्छे अधिकारी ने काम किया और प्रशासन ने सहयोग किया और बहुत अच्छे से कांवड़ या कोई भी त्योहार लोग नाम नहीं, इस तरह से ऐसा कहे लोग कि वास्तव में ऐसे सर हमने जो प्रशासन ने किया, जो भी देशवासियों ने किया और उन्होंने कोई सहयोग से उसको सबसे संबंध। न्यूज में मैं ये नहीं देखना चाहता हूँ मीडिया के लोगों के द्वारा यहाँ झगड़ा हो गया, यहाँ ये हो गया, वहां बवाल हो गया। और कांवड़ लोग बहुत दूर दूर से आते हैं, कोई प्रयागराज कोई राजस्थान से आता है, कोई करनाल से आता है, कोई सोनीपत पानीपत से दिल्ली से आ रहा है, कोई गाजियाबाद से आ रहा है, कोई कहां से आ रहा है, आपके रास्ते में रात करता है, उसी रास्ते से गुजरता है। लेकिन मैं त्योहार के बारे में भी कहता हूं, त्योहार एक बहुत पवित्र चीज है, उसको प्रदर्शन का विषय वस्तु नहीं होना चाहिए। कंपटीशन करके दूसरे को ऊंचा दिखाने का मैं बिल्कुल इसका समर्थक नहीं, क्योंकि हम सभी मानव बराबर है। कोई हो सकता है 6 फुट लंबा हो जाए, कोई 5.5 फुट का हो जाए, कोई सांवला हो जाए, कोई गोरा हो जाए, लेकिन इससे किसी व्यक्ति को अहम या घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड सबसे ज्यादा बर्बाद करता है, और घमंड सब में सेल्फ रेस्पेक्ट होना जरूरी है, लेकिन स्वाभिमान होना जरूरी है। लेकिन उसको घमंड के रूप में प्रस्तावित करेंगे तो निश्चित तौर से समस्याएं पैदा होगी। तो मैं चाहूंगा आप लोग कृपया करके जो है कि सहयोग करिए, हम लोग दिन रात देख करके इस त्योहार को सबसे संपन्न कराएंगे। इससे पवित्र त्योहार हमारे लिए कोई नहीं है, मैं ही मानता हूं, और मेरा उद्देश्य पूरी टीम के साथ इसको सबसे संपन्न कराने का। आप जानते हैं हिंदुस्तान की धरती पर तिरंगा लहराता है, मजा आता है। हिंदुस्तान की धरती पर आसमान बसता है तो मजा आता है। क्यों आता है? क्योंकि अपने देश से प्यार करते हैं, और अपने आप होता है, वो किसी पैसे से नहीं आता है। पैसे से हर चीज खरीदी जा सकती है, प्रेम नहीं खरीदा जा सकता है। वो स्वतः पैदा होते ही अपनी धरती पर प्यार होता है। तो मैं चाहता हूं कि आप उससे प्रेम करिए, जो भी हमारे हिंदुस्तान में पैदा हुआ वो हमारा देश का वासी है, उसे सभी को प्यार करना चाहिए। और सभी त्योहार को सकुशल संपन्न कराने में एक दूसरे के हाथ से हाथ लगा के, एक दूसरे कन्ना से कन्ना मिला के इसको सकुशल संपन्न कराने में कोई पुरजोर के साथ प्रयास करके सकुशल संपन्न कराने का प्रयास करना चाहिए। यही हमारा उद्देश्य है, और यही हम चाहते हैं। बताइए क्या चाहते हैं? यही चाहते हैं सारी जितनी भी समस्याएं उसको समाधान करके अच्छे से हम सकुशल संपन्न कराना चाहते हैं। लेकिन ये भी जानते हैं कि हमारे दुश्मन बहुत होते हैं, हमारे देश में बहुत शत्रु है। कई लोग हो सकता है कांवड़ के ड्रेस में आ जाए, आप पुलिस के ड्रेस में आ जाए। इसलिए मैं बार बार जो भी एसपीआर ने कहा, एसपीसी ने कहा होगा कि हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक लोग अपना परिचय पत्र लेके जरूर चले, क्योंकि हम जानते हैं। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि आपको कोई परेशानी के लिए, बल्कि चाहता हूं कि जो हिंदुस्तान से प्रेम करता है वो आइडेंटिटी कार्ड लेके चलेगा, तुम्हारे फायदा होगा। शक्ति पर दुश्मन को लगा, हम निश्चित तौर से ऐसे लोगों को ढूंढ करके पर कार्रवाई करें। और आपको अगर लग जाता है कोई आपका मित्र शत्रु मिल भी गया है तो क्यों आप मत रहिए उससे, आप उसे इंडस मत होइए, आप कम्युनिकेट करिए। इतना सिस्टम बना हुआ है, इतने नंबर है, 112 नंबर आपको इमरजेंसी नंबर है, आपका तमाम हेल्पलाइन नंबर बने हुए हैं, एसपीसीडी का नंबर है, सीओसीडी का नंबर है, इंस्पेक्टर का नंबर हर जगह डिस्प्ले किया गया है, हर जगह आपको दिखाई देता है चौकी इंचार्ज का नंबर। कम्युनिकेट करिए प्रॉब्लम को। और वो दरोगा नहीं सुना, मैं आपको कह रहा हूं कि मेरे अधिकारी सुने, मैं सुनूंगा आपकी बात। बस समस्या जेन्युइन होनी चाहिए, किसी को फंसाने के लिए हो कि वो मेरा दुश्मन चल रहा है, मेरा निकल आज मौका मिला है फंसा देते हैं इसको। ये उद्देश्य नहीं होना चाहिए। ये उद्देश्य में बहुत लोगों को देखा है, जब मौका मिलता है तो अपने हो सकता है किसी लड़का बहुत आगे निकल जाए तो उसको फेल करने का प्रयास मत करिए, अपने बेटे को पैदा करिए, वो भी आगे बन जाए। कई लोग देखता हूं कि अच्छा लड़का निकल गया तो उसको किस तरीके से मुकदमे फंसा दें ताकि नौकरी न पा पाए। ये उद्देश्य ईर्ष्या वाला है, ये ईर्ष्या वाला भाव कम होना चाहिए। और हमें तुम अपने उससे आगे बढ़ने का प्रयास करो, तुम्हारे जो कुवत है तो खुद बढ़ के दिखाओ कि तुम मुझसे बेहतर हो, लेकिन उसको नीचे से काटने का प्रयास मत करिए। वो विकास कर रहा है, उसको विकास करने दीजिए, आगे बढ़ने दीजिए। यही हमारी भारतीय संस्कृति, यही व्यवस्थापन है। दिस इज रिक्वायर्ड टू एवरीबॉडी। लेकिन मैंने देखा कि कुछ तक है जहां तक दूसरे के अधिकार में कोई हरण न करे,
उसकी स्वतंत्रता वैल्यू के लिए कई लोग कुछ ऐसे काम करते हैं जो अराजकता की श्रेणी में आ जाता है। मैं उसको निश्चित रूप से भर्त्सना करता हूं और आपसे डिमांड करता हूं कि आपको कोई कंप्लेन है, कोई डिमांड्स है, आपको लग रहा है कि शब्द पे शब्द नाम से तो आप कंप्लेन करिए हमको, स्वयं मत भूलिए उससे, क्या जरूरत है मीटिंग कराइए। आपका मानसिक तनाव न बढ़ता है मेरा नाम बताइए। निश्चित तौर से ऐसे प्रदर्शनों में आपका मानसिक तनाव बढ़ता है। ये में आप एसपी सिटी एसपी आ रहे हैं, क्यों पुश कर रखा है, सीओ सिटी इंस्पेक्टर को क्यों पुश कर रखा है, इसीलिए कि इस समस्याओं से दूर कर देंगे। आप स्वयं हमसे हमारे पास आइए। मैंने कई बार इसको कहा लेकिन कुछ लोग फिर भी उन स्थानों में पहुंच जाते हैं जहां पर नहीं पहुंचना चाहिए। मैं आपसे डिमांड करता हूं और मैं ये भी वायदा दावा करता हूं, व्हाट इज द प्रॉब्लम, ऐसा कोई समस्या नहीं समाधान न पैदा हुआ, हर समस्या का समाधान